नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 36। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं जहां आपको प्लेलिस्ट में श्लोक अर्थ मिल जाएगा। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। माने ये बहुत बड़ा आश्वासन है उन लोगों के लिए जिनके मन में कभी कभी ये भावना जागती है कि उस मार्ग पर चलना चाहिए जो सदमार्ग है, लेकिन क्या मेरे जैसों का भी भला हो सकता है जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ किया ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है कि वो पाप समुद्र से, माने वो उसमें केवल पाप ही पाप भरा है, फिर भी यदि व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए कि नहीं, अब मुझे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो आप यकीन मानिए इसमें कोई समय की बाधा नहीं है कि भाई इतने साल मेरे तो पता नहीं मेरा कैसा प्रारब्ध रहा होगा, पूर्व जन्म के पता नहीं कैसे पाप रहे होंगे। आप क्रियमान कर्म, तात्कालिक कर्म, वर्तमान कर्म को सुधार लीजिए, आपको भी ये मुक्ति मार्ग आपके लिए भी खुल जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति पूरी तरह से पाप में लिप्त हैं। कई बार उनके मन में आता भी है कि क्या हम सदमार्ग में चलेंगे तो हमारी भी मुक्ति हो पाएगी। भाई वो तो अब जो दूसरे लोग हैं शुरू से ही जो लगे हैं भगवान की भक्ति में, तो उनका तो कहना ही क्या, लेकिन हम जैसों के लिए भी कुछ है क्या? तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है। ठीक हो गया? तो इसको अगर थोड़ा और सरल शब्दों में समझे, भगवान का ये कथन बहुत बड़ा आश्वासन देने वाला है। जो पापों का त्याग करके साधना में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। माने शुरू से ही जो भगवान का नाम जप, साधना, व्रत, तपस्या में लगा है उसका तो कहना ही क्या। लेकिन किसी कारणवश किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा जो अर्जित कर्म था, उसका जो प्रारब्ध था, संचित कर्म, माने उसका संचित कर्म, उसका प्रारब्ध था, वो उसका ठीक नहीं था, तो उसको लगता है मेरा तो अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यदि उसके मन में वर्तमान कर्म यानी क्रियमान कर्म के प्रति वो बड़ा सजग हो जाए कि अब मैं अपनी समझ में मैं भगवान अपनी शपथ लेता हूं कि अगर मुझसे अब गलती हो जाए आप मेरा समूल नाश कर देना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कठोर ऐसा तप ले लेता है, ऐसी कोई ओथ ले लेता है, ऐसा कोई संकल्प ले लेता है, तो मुझे लगता है तो उसके लिए फिर समय अवधि की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 100 साल का पुराना जो पाप है, 10 साल का पुराना जो पाप है वो 10 सालों में ही कटेगा, उसी क्षण भी कट सकता है। ये निर्भर करता है कितने ज्यादा पवित्र मन से वो संकल्प लेते हैं। पूरी तरह प्रभु मैं किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ, आपको पाने के लिए मैंने उसका टेस्ट, माने कई बार ऐसा होता है, माने कोई बहुत बड़ा पापी व्यक्ति भी है, उसने लोगों की निर्मम कुछ ऐसे कृत्य किए हैं और उसके बावजूद भी किसी को देखकर कोई अचानक कई बार उसके मन में जाग जाता है, अरे ये लोग किस प्रकार भगवान के सत्संग में, संकीर्तन में अपने आप को लगाए रखते हैं। कई बार शुरुआत उसकी राष्ट्र प्रेम से भी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा ऐसा बुद्धि का व्यक्ति है जो पहले कभी बहुत बड़ा अपराधी रहा होगा, लेकिन उसके मन में अचानक अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अगाध श्रद्धा प्रेम जाग जाए, तो उसका जो पराक्रम है, उसी बड़े पराक्रम के साथ वो शपथ खाता है, प्रभु मैंने आज से पहले इस पराक्रम का इस्तेमाल केवल दूसरों के अहित के लिए किया, लेकिन आज मैं शपथ खाता हूं वो परम पराक्रम मैं अपने देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो जो उसने कितने ही जन्मों तक, अगर उसका माने कोई ऐसा संचित कर्म रहा, कोई ऐसा प्रारब्ध ऐसा रहा, बुरा भी रहा, तभी भी क्रियामान कर्म, वर्तमान कर्म को सुधार कर वो आज भी मोक्ष का द्वार खोल सकता है। ठीक हो गया? तो इसलिए ये नहीं समझना है कि मैं एलिजिबल नहीं हूं तो मैं अप्लाई ना करूं। भाई ऐसा होता है ना, कई बार कहते जी आप तो इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस सुविधा का लाभ
मुक्ति सबके लिए मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। कोई कितना ही बड़ा पापी है, उसने जीवन में पाप के अलावा, गलत विचार के अलावा उसके मन में कभी कुछ आया ही नहीं, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से अचानक ही उसके मन में सत्संग, राष्ट्र प्रेम ये जाग जाता है। उसको उतना ही ज्यादा शुद्ध होकर उसको पकड़ लेना चाहिए, और जितना पवित्र होगा वो उतनी ही जल्दी उसका जो अर्जित उसका जो भी उसने प्रारब्ध है उसका, या जो उसका जो कर्म फल है, वो पुराना जो पोटली है वो समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम जागृत कर लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं वर्तमान में पूरी तरह से, तो फिर हम बहुत लंबा इंतजार करने के लिए, यानी कहा गया है कि भैया आपको इतना लंबा भोग, वो तभी तक इतना लंबा भोग रहेगा जब तक हम सुख और दुख की चाह में लगे हुए हैं। जैसे ही सुख और दुख खत्म, माने उसी को तुम तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, जैसे लाभ और हानि खत्म, तो ये सब जितने भी तरीके हैं, चाहे वो राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, ईश्वर से मिलने का प्रेम है, जब ये प्रेम ही प्रेम जागृत हो जाता है, जहां फिर उस प्रेम के लिए मुझे सुख और दुख मायने नहीं रखता है। ठीक हो गया? पिता ने आज्ञा दी, भाई ने आज्ञा दी, अब उसमें मेरा दुख सुख उसका कोई मोल नहीं है। वह अगर आप रामायण में आपने जरूर ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि भरत कहते हैं भगवान राम से कि मैं आपको, आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं, आप चलिए राजगद्दी में बैठिए, आप नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो फिर राजा जनक ने उनको समझाया कि प्राण देना सरल है, और अपनों के लिए अगर आप वास्तव में ही उनको अपना, माने वो उनको अपने भगवान की तरह उनको मानते थे, अपने बड़े भाई को, कि इनकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, तो अगर आप उनको अपना सर्वस्व मानते हैं भगवान राम को, तो भगवान राम की ऐसी इच्छा है कि पिता का वचन के लिए वो वनवास में रहे, और आप उनके विरह में जिए, आप उनके विरह में राज करें। ठीक हो गया? तो ये ज्यादा कठिन है। ठीक हो गया भाई? भगवान राम के लिए भरत जी अपने प्राण दे सकते थे, लेकिन राजा जनक ने कहा कि इस समय पर प्राण देना सरल है, उनकी आज्ञा मानकर आप राज करें, ये ही आपके लिए बड़ा कर्तव्य होगा। तो उसको मान जाते हैं कि अगर ऐसा है कि मेरा जो प्रभु के लिए, भगवान राम के लिए जो मिलने की भावना है, यदि कहीं उसमें मेरा स्वार्थ झलक रहा है, तो मैं उस भावना का त्याग कर देता हूं। मैं भगवान आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, मैं आपके इच्छा अनुसार मैं जरूर राजपाट संभालूंगा, लेकिन आपके पद चिन्हों पर चलकर, आपकी चरण पादुकाएं गद्दी पर रखकर मैं कार्यभार संभालूंगा। तो ऐसे कर्तव्य परायण लोगों के लिए मोक्ष क्या बड़ी चीज है। ठीक हो गया? तो माने वो तो सब मुक्त ही हैं, वो स्वयं मुक्त हैं वो, लेकिन फिर भी उनके जीवन से, उनका जो लौकिक शरीर आता है, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसा भाई, पिता और राष्ट्र प्रेम, भक्ति, कर्तव्य परायणता है, तो हम उसके सहारे भी अपनी जीवन नैया पार करा सकते हैं। ठीक हो गया? तो बहुत पाप किए हैं, आगे जिसने बहुत पाप किए हैं उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसको निश्चित रूप से भगवान उसका उद्धार कर देंगे। ठीक हो गया? बस अगर उसके मन में आ गया कि प्रभु मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो पूरी गारंटी वारंटी ले ले कि नहीं, अब तो मुझे ये 100% इस मार्ग पर चलना ही है। इसमें कोई समय आपके आड़े नहीं आएगा कि भाई 10 साल किया है तो 10 साल लगेगा। ठीक हो गया? और आगे, पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। यदि मनुष्य वर्तमान में पाप छोड़ दे और अटल निश्चय करके अब मैं पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगेगी। मतलब ये पक्का कह ले, भगवान माने हमारे आंखों में जो पट्टी चढ़ी हुई है, हाय मेरा हाय तेरा, उस कारण से ही भगवान नहीं दिख रहा है, उसी कारण से हमारा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पा रहा है। हम तो हैं ही उसका स्वरूप। और जैसे ही हम कई बार बोलते हैं ना कि हाँ
अगर है विष्णु में शक्ति तो विष्णु हमारे सामने क्यों नहीं आता है? अभी बात विष्णु में शक्ति है, वो सामने नहीं आ रहा, उसकी बात नहीं है। विष्णु तो है ही सामने, वो हर जगह है, लेकिन क्या मेरी आंखें उनको देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर मेरी आंखों में ये रिश्तेदारों की पट्टियां और मेरे अहंकार की पट्टी चढ़ी हो तो कहां विष्णु सामने खड़ा भी होगा, तभी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक हो गया? इसलिए ध्यान रखना, वो तो अभी प्रकट हो जाएंगे, अभी इसी क्षण। इतना बल तो होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये जो माने इसमें कोई समय की बाधा नहीं है कि इसके लिए मुझे 100 साल लग जाएंगे। जितना निश्चल प्रेम से हम पुकारते हैं, और कलिकाल की तो यही खासियत है। और अलग अलग युगों में, सतयुग में तो बहुत लंबी लंबी तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर भगवान दर्शन देते थे। यहां तो केवल सत्संग, आप जो भी काम कर रहे हैं ईश्वरी इच्छा से ही कलयुग आया है। आपको जो आपद धर्म में जो भी कुछ ऐसा कार्य मिला है, हो सकता है वो सतयुग अनुसार आपको उचित भी ना लगता हो, लेकिन यदि आप उस कार्य में भी लगे होकर आप केवल सत्संग कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, भगवान का नाम जब चलता जा रहा है, उतना ही काफी। हर व्यक्ति में, मान लीजिए आप कोई बैंक एम्प्लॉय हैं, बैंक का काम, आप काउंटर में बैठते हैं, आप सोचते हैं मुझे भगवान का नाम लेने के लिए समय तो मिलता नहीं, सुबह मैं आ जाता हूं 9 बजे, शाम को 6 बजे तक यहां रहता हूं, उसके बाद आने जाने में समय चला जाता है, समय ही कहां मिलता है? अरे आपका जो कर्म क्षेत्र है वही, उसी को आप अपना सत्संग का क्षेत्र बनाइए कि भाई ये जो आ रहे हैं लोग, इनकी सेवा मैं कर रहा हूं, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में जाहिर किया, अपने आप को बताने के लिए जाहिर किया। तो आप भगवान की बनाई सृष्टि में जो जो आपसे कुछ मांगने आता है, तो आप शास्त्र सम्मत उनके साथ संवाद करें, जो आपको कार्य मिला है पूरी निष्ठा के साथ वो कार्य करें, वही आपके लिए पूजा समान माना जाएगा। वो कार्य ही आपको जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करने की ताकत रखता है। ठीक हो गया? तो सत्संग का मतलब ये नहीं कि भाई आप वो काम छोड़कर किसी कथा में जाके बैठे, वहां कथा में चल रहा है लेकिन आपका जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, आपकी कर्तव्य परायणता पर सवाल या निशान लग रहा है। ऐसा नहीं करना है। आप जहां बैठे हैं वहीं सत्संग शुरू हो जाएगा यदि आप हर ईश्वर के बनाए हुए रूप में उसी को देखने लग जाएंगे। भाई उसने बनाया है तो मेरी वफादारी इसके लिए कम नहीं होगी। अगर ये गलत है तो ईश्वर ने मुझे बताया कि गलत के साथ गलत करना है, अगर ये सही है मैं पूरी तरह से इसके कार्य में इसका सपोर्ट करूंगा, इसको बल दूंगा। ठीक हो गया? पापों का क्षय होने में समय बाधा नहीं है, यह बात अच्छे से समझ लेनी है। ठीक हो गया? तत्व ज्ञान होने पर जब शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तो पाप कैसे रह सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, आगे समझ में आती है। हालांकि इसको और अच्छे समझना है तो आप इसका जो पुराना श्लोक है 35 नंबर, जो चौथे अध्याय का 35वां श्लोक कर दो, उसको भी समझेगा तो समझ में आएगा। उसमें यह बात बताई गई थी कि शरीर, हमारा जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं, हम ये बात समझ जाते हैं कि मैं ही ये सृष्टि हूं, जो भी संसार में दिखता है वो सब मैं ही हूं। तो जब व्यक्ति ये समझ जाता है तो व्यक्ति को फिर ये वाला अंतर भी समाप्त हो जाता है कि मैंने अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया था, मैंने किसी के साथ यदि बुरा किया था, वो तो मैं ही था। तो जब ये विचारधारा मन में आ जाती है, इसी को तत्व बोध बोलते हैं, तत्व ज्ञान बोलते हैं, तो अपने आप ही जो पुराने पाप उनका क्षय हो जाता है। ठीक हो गया? अभी तक तो मन में ये चल रहा था मैंने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैंने उसके साथ पुण्य उसको किया है, मैंने उसके साथ पाप किया है, मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अभी तो ये चल रहा था। लेकिन 35वें श्लोक में जो हमने बात रखी थी कि जब मेरा संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड का अंतर समाप्त हो जाता है, मैं ही अपने आप को ब्रह्मांड में देखने लग जाता हूं, तो फिर मैंने किसी के साथ अच्छा या मैंने किसी के साथ बुरा, ये विचार भी समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो यही तत्वबोध है। तो जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो शरीर से संबंध सर्वथा विच्छेद हो जाता है। मेरा शरीर नहीं है, मैं इस शरीर को अपना समझ रहा हूं लेकिन पूरा संसार ही तो मैं हूं। तो ये वाला विचार हमने 35वें श्लोक में पढ़ा था, हो जाता है। तो पाप कैसे रह सकता है? मैंने किसी व्यक्ति विशेष का मानकर पुण्य किया था, पाप किया था, अब वो तो मैं ही हो गया हूं। लेकिन मैंने बताया ना, ये केवल वाक्य पढ़ना और ये अच्छी तरह से मान लेना, ये दोनों में बहुत फर्क है। केवल वाक्य पढ़ लिया, हाँ ठीक है ईश्वर तू ही कर रहा है जो कर रहा है, ये वाक्य बोल दिया और वास्तव में उसको मैं मानता हूं, ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप उसकी गारंटी वारंटी लेने लगे हैं, नहीं मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं इस बात को जानता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, तो फिर
तत्वबोध हो ही जाएगा। और अगर केवल वो वाक्य बोला जा रहा है भगवान तूने ही करवाया है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मतलब अच्छी चीजों का क्रेडिट अपने लिए लेता है, बुरी चीजों के बारे बोलता है कि भगवान तूने ही कराया, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर उसकी अच्छी पिटाई होगी। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें कोई यहां पर खोटा सिक्का, मतलब यहां पर मैनिपुलेशन नहीं चलता है। कहीं और आप कोई सांसारिक दृष्टि से कोई प्रेजेंटेशन देते हैं किसी और सांसारिक व्यक्ति के सामने, तो आप ये बात बोलते हैं, लेकिन जब आपको इस संसार से मुक्त होना है तो आपको 100% 24 कैरेट शुद्ध सोना ही आगे चलाना पड़ेगा। यहां कोई मिलावट नहीं चलती है, क्योंकि यहां अपने आप से मिलावट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान रूप नौका में सवार होना है। ठीक हो गया। वो भी 35वें अर्थ में समझ में आएगा आपको, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, कि जब हम पहले संसार को अपना मानने लग जाते हैं, यह संसार मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो भी मैं देख रहा हूं, जैसे मकड़ी जाल अपने अंदर से ही बनाती है, उसी में विलीन हो जाती है, वो चला जाता है जाल, वो अपने अंदर से फिर निकाल देती है। इसी प्रकार ये संसार मेरे द्वारा रचित है। मैं ऐसा जब समझने लग जाता हूं, बाद में फिर मैं उसी संसार और मेरे शरीर को परमात्मा में देखने लग जाता हूं। पहले तो मुझे सब कुछ अपने में मानना है, उसके बाद अपने आप को परमात्मा में मानना है। तो जब यह विचार आ जाता है, परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान रूप गंगा में सवार होना, तो जब ऐसा बोध हो जाता है कि मैं और परमात्मा एक ही है, तो इसका मतलब आप उस अब नौका में सवार हो गए। मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से तरकर पार हो जाता है। ठीक हो गया। ज्ञान रूपी नौका कभी टूटती फूटती नहीं है, माने ये वो नौका है जिस एक बार वो अपने को प्राप्त हो गई तो ये कोई टूट नहीं सकती, इसमें कोई छिद्र नहीं हो सकता है। ठीक, वह कभी डूबती नहीं है। तो माने ये लौकिक शब्दों का प्रयोग किया गया, एक प्रकार से अलंकार रूप समझाया गया कि भाई जैसे हम कई बार सोचते हैं ना, भाई ये नौका मेरी अच्छी है, हो सकता है भाई 10 साल बाद खराब हो जाए, इसमें छिद्र हो जाए, लेकिन ये जो ज्ञान रूप गंगा है ये वैसे की वैसी नूतन बनी रहेगी, आपको भव सागर से अब पार कराएगी कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। तो यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।